बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर इंतहाई अहम है। चैप्टर नंबर 2 में और क्लास 9th में जब हमने मोशन का जिक्र किया था, सबसे पहले तो हमने लीनियर मोशन का जिक्र किया था और उसमें कुछ पैरामीटर्स थे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ लीनियर फोर्स। इसी तरह जब हम सर्कुलर मोशन का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है। इसके एंगुलर फॉर्म जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर हम डिस्कस करें इस सर्कुलर मोशन की अहमियत को और सिग्निफिकेंस को कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस को कह सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स अपीयर टू बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। हमारे इर्द गिर्द जो है यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जमीन सूर्य के गिर्द घूम रही है, जमीन स्पिन मोशन भी कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। इसी तरह मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, चांद जमीन के गिर्द घूमता है, तो हमारे पास वो भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट जो है या बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि जमीन के इर्द घूम रही है, ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है, स्पिन मोशन भी कर रही है। तो इट मीन्स के हमारे पास सर्कुलर मोशन की हमारे डेली लाइफ के अंदर जो है बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इस वजह से ये चैप्टर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। जैसे चैप्टर नंबर 2 में लीनियर मोशन में हमने डिस्कस किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सम रेफरेंस एक्सिस। मीन के एंगुलर पोजीशन का चेंज होना किसी रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जिस प्लेन के अंदर जो है वो हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही होगी उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ रोटेशन का नाम देंगे। और जो लाइन होगी सेंटर से पास कर रही होगी, नॉर्मल टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द प्लेन होगी, उसको हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ये कुछ चीजें जो है जो हमने बार बार जो है उसका जिक्र करना है, प्लेन ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह आगे जाके हम एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको भी देखेंगे। तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, यहाँ पे भी लिखी हुई है कि द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, किसी रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से एंगुलर पोजीशन का चेंज होना। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है ये वाला है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है। हमने फोर्स लगाई और कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके पॉइंट बी पे चला गया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, जो कि हमारे पास क्या है, एक फाइनल हमारे पास पोजीशन है। इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा जो है वो कवर किया है। ये बेसिकली हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर इसके यूनिट का जिक्र करें तो हमारे पास डिग्री भी यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसीडर होता है। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम देखें तो रेवोल्यूशन भी कंसीडर होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियन भी कंसीडर होता है, जबकि ऐसा ही यूनिट जो है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, वो रेडियन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RAD जो है वो आगे हम कई जगहों पे जो है मेंशन करेंगे। अब अगर नेचर वाइज बात किया जाए तो नेचर मैंने मेंशन नहीं की, बता देता हूँ। नेचर जो है अगर इसको देखा जाए तो फिजिकली जो है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कंसीडर होता है, स्केलर भी कंसीडर होता है। जब एंगल स्मॉल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, तो उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एज ए वेक्टर कंसीडर करेंगे। और जब हमारे पास एंगल जो कवर हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लार्ज होगा, उस वक्त हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज ए स्केलर ट्रीट करेंगे। अब इसके साथ अगर हम देखें तो हम रेडियन को भी डिफाइन कर लेते हैं साथ साथ। अब रेडियन बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, रेडियन हमारे पास यूनिट था, ऐसे यूनिट था किस चीज का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो इस स्लाइड के अंदर हम दो चीजों को कवर करेंगे। एक तो यहाँ पे हम कवर करेंगे S इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि जो प्रूफ आप लोग पढ़ के आए हैं S इज इक्वल टू आर थीटा कह लें या L इज इक्वल टू आर थीटा कह लें। ये प्रूफ जो है वो आप लोग प्रीवियस क्लास मैथ में जो है वो पढ़ के आए, यहाँ पे फिजिक्स के अंदर है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो
इनिशियली इस पॉइंट बी पे है, हमने फोर्स लगाई तो वो पॉइंट ए पे चला गया। और अगर हम इस बी पॉइंट का सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास आर है। इस तरह सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर इस ए पॉइंट तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस ऑफ सर्कल आर के बराबर है। ये जो ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया है इसने, इसको हम आर्क बोलते हैं, आर्क लेंथ कह लें, आर्क लेंथ। अब हमने डिफाइन करना है एंगल। एंगल को डिफाइन करने के लिए एंगल इज इक्वल टू है हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब एंगल और इसका यूनिट जो है वो हमारे पास बनेगा यहाँ पे रेडियन। तो एंगल थीटा हमारे पास आ गया और ये आर्क लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी आर्क के साथ, और रेडियस जो है वो ओ ए कंसिडर कर लें या ओ बी कर लें, एक ही बात है। आर्क लेंथ एस के बराबर और रेडियस ओ ए जो है वो हमारे पास आर के बराबर। तो इस तरह हमारे पास यहाँ से एस इज इक्वल टू आर थीटा जो है वो रिलेशन आ गया। तो ये हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो गया। अब हम 1 रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए अगर हम देखें तो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है ये आर्क लेंथ, इसका डिस्टेंस, ये लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल होना चाहिए। मींस के अगर हम थीटा देखें तो एस ओवर आर है जो कि रेडियन में है, और कंडीशन ये है कि इफ एस इज इक्वल टू आर थीटा, मीन आर लेंथ जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू आर ओवर आर इन रेडियन। आर आर से कैंसिल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी 1 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। The angle subtended at the center O by an arc AB. AB arc जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है उसको हम 1 रेडियन कह रहे हैं। कब होगा? If length of the arc AB is equal to the radius of the circle, then angle is 1 रेडियन। उस वक्त एंगल को हम क्या नाम देंगे? 1 रेडियन का नाम देंगे। इसके साथ साथ इसी टॉपिक के अंदर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और है कि आ जाता है प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो हमने वही फार्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा, वहां से थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। जब एक मुकम्मल रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होती है, एक मुकम्मल चक्कर सर्कुलर मोशन का जो है मुकम्मल होता है, तो उस वक्त डिस्टेंस जो कवर होता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो इक्वल टू होता है एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस एस की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया 2 पाई आर, और डिनोमिनेटर में आर जो है वो वैसे का वैसे रहने दिए। आर की वैल्यू से कैंसिल हो गई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर आ गए। डिग्री में देखें तो एक मुकम्मल रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होती है। तो रेडियन में किसके बराबर है? हमारे पास ये 2 पाई रेडियन के बराबर है। यहाँ से 1 रेडियन कैलकुलेट करना है तो 2 पाई आके डिवाइड हो जाएगा। 360 जो है उसको 2 पाई से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू 57.3 डिग्री जो है वो आ जाएगी। इसके साथ जो है शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, आज का लेक्चर भी मुकम्मल हुआ। मैं इजाजत चाहता हूँ, अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको एज सून एज पॉसिबल जो है वो हम क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।